चेतावनी से पाक और चाइना किस तरीके से घबराया हुआ है और उसकी जो साजिश है उसका पर्दाफाश हो चुका है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, पाकिस्तान किस तरीके से बारूद की सुरंग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बिछा रहा है, दूसरी तरफ बात करें चाइना की तो वो बांध बना रहा है। जब से ये भारत ने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान को वापस कर देना चाहिए, यह अभिन्न हिस्सा है, तब से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं पाकिस्तान की तरफ से, और वहीं पर चाइना किस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि देश की आज़ादी के बाद से केंद्र की सरकार जो भी आती रही, मोदी जी के अलावा, उन्होंने कभी इस पीओके की तरफ ध्यान नहीं दिया और ये सोचा ही नहीं कि ये पीओके भारत का अभिन्न अंग है और ये इतना सामरिक महत्व की जगह है जिससे हम विश्व में व्यापार करते थे, वापस कर सकते हैं, और ये भारत के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी, भारत में आतंकवाद को रोकने के लिए भी बहुत जरूरी, ये चाइना का करारा जवाब देना और पाकिस्तान की को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इसका बड़ा सामरिक महत्व था इस जगह का। लेकिन अब जबकि मोदी सरकार आई है और इन्होंने जैसे ही उसको वापस लेने के लिए प्रयास शुरू किए हैं, तो आप देख रहे हैं उसके पहले से ही चाइना ने वहां पैर पसार लिए हैं। किस तरह से उसने वहां जो है सीपैक बना दिया, किस तरह से उन्हें सड़कें और वो सब सारी सुविधाएं करते हुए, असल में इसके पीछे पाकिस्तान को पहले से ही पता है कि हम वहां जो भारतीय सेना है उसके आगे टिक ही नहीं पाएंगे। पीओके में वो 2 घंटे नहीं टिक पाएगा। अगर खाली करने का निर्णय भारत की कोई भी सरकार कर लेती तो सेना तो कहती है कि हमें केवल 2 घंटे दे दो। सेना में हमारी क्षमता है और इसलिए पाकिस्तान को भी इस क्षमता का पता है कि हमारे जो सैनिक हैं उनमें कितना शौर्य है, कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, और इसलिए उसने चाइना को आगे किया। अब चाइना को तो ये चाहिए ही कि वो पूरे वर्ल्ड पे छाना चाहता है और इसलिए वो भारत को भी नजर गड़ाए हुए है। तो उसने पीओके में बड़ा इन्वेस्ट किया है और उसने खरबों रुपए का इन्वेस्ट किया है। वहां बांध भी बनाने के लिए उसने जो पाकिस्तान से करार किया है उसमें 272 मीटर ऊंचा बांध बनाने के लिए वो दियामेर भाषा डैम जो सिंधु नदी पर बना रहा है उसमें 442 अरब का वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 70% इन्वेस्टमेंट उसमें चाइना का है, 30% जो पाकिस्तान की आर्मी का जो फ्रंट है, पाकिस्तानी सेना का, वो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। और मकसद क्या है? मकसद केवल और केवल उसका एक ही है कि कल को वो वहां पीओके में अपनी एक्टिविटी बढ़ाए चाइना और अपने सैनिकों को वहां लगा दे, अपने लोगों को वहां बसा ही दिया है। आज आपको मैं बता दूं, लगभग 1 करोड़ लोगों को चाइना के वो वहां अलग अलग संयंत्रों के माध्यम से और वहां बसा चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि भारतीय सेना उनको तो 2 घंटे में भगा सकती है, लेकिन वो चाइना से, उन चाइना के जो लोग हैं उनके ऊपर हमला करने से कतराएगी। और इसलिए पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी से वो चाइना को ट्रांसफर कर दी वो जगह, और धीरे धीरे चाइना ने वो एक्टिविटी इतनी बढ़ा दी है कि आज वहाँ अपने नागरिक भी बसा दिए, अपने वहाँ काम बढ़ा दिए, उसने एक्टिविटी गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ा दी है और अपने सैनिक भी वो वहाँ सुरक्षा के नाम पर भेजता रहा है। तो ये एक चाइना की और पाकिस्तान की मिलीजुली साजिश है और इस साजिश को हमेशा भारत सरकार की तरफ से ऑब्जेक्शन किया जाता रहा है। इस डैम का भी वहाँ ऑब्जेक्शन किया जाता रहा है, लेकिन अब जब मोदी सरकार आई है तो इन्होंने पुरजोर विरोध करते हुए, उनकी कितनी भी एक्टिविटी हो गई हो, मोदी जी ने घोषणा कर दी कि पीओके हमारा है, मोदी सरकार ने। और इसके बाद सेना के हमारे अध्यक्ष ने भी ये घोषणा कर दी है कि अब पीओके को हमें खाली कराना पड़ेगा। ऐसे में वो जो पाकिस्तान है वो अपनी सुरक्षा में ये माइनिंग करना, ये वहां अपनी सैनिक गतिविधि बढ़ाना, सुरंगें बनाना, और बारूदी सुरंग जो आप कह रहे हैं वो वहां लगा रहा है। ऐसा सुनने में आया है कि वो एंटी माइन शूज खरीद रहा है, क्योंकि अगर भारत की तरफ से कोई माइनिंग कर दी गई, माइन बिछा दी गई, तो उसको लग रहा है कि कहीं वहां ऐसा ना हो जाए पीओके में।
तो वो पूरी तैयारी अपनी कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और कहीं किसी दिन ऐसा ना हो कि भारतीय सेना पीओके में खाली कराने के लिए जगह को अपनी को चढ़ाई कर दे। तो उसने चाइना को आगे किया है। तो अब विश्व पटल पर हमारी सरकार ने इस खुलासे को किया है कि यह भाग हमारा है और इसमें चाइना की जो भी एक्टिविटी है वो अवैध है, और इस चाइना को इस जगह को खाली करना है, पाकिस्तान को भी इस जगह को खाली करना है, ये हमारी जगह है। सर, ये जो चाइना और पाकिस्तान की ये जो मिलीजुली बांध बनाने की साजिश है, कितना खतरनाक साबित हो सकता है भारत के लिए? क्योंकि ये 70% जैसे आपने बताया कि चाइना का, और 30% इसमें जो हिस्सा है वो पाकिस्तान का है। तो आखिर इनका मकसद क्या है ये बांध बनाने का? देखिए, ये इस तरह से है कि जैसे हम कहीं किराए का कोई मकान लें जी। और फिर किराए के मकान को लेकर उसकी खिड़की दरवाजे अपने खर्चे से लगा दें, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर दें, और बदलाव करने के बाद हम कहें साहब हमने तो इसमें पैसा लगाया है जी। तो ये बिल दिखाएं और कोई कहे किराएदार के ये तो जी मकान मेरा है। इस तरह से उस पीओके में ये केवल चाइना ट्राई कर रहा है और पाकिस्तान ये साजिश कर रहा है कि यहां बांध बनाने की जो ये प्रोजेक्ट की चाल है 2010 से चला रहा है वो, और बार बार इसमें भारत ऑब्जेक्शन कर रहा है। लेकिन ये दिखाना चाहता है वर्ल्ड लेवल पे कि साहब जब ये बन रहा था तब तो किसी ने रोका नहीं, और अब बन गया तो साहब ये तो हमारा ही है, और चाइना कहेगा इसमें मेरा पैसा लगा है। मकसद केवल कब्जा करना। नंबर 2, आप देखिए कि ये खाली बिजली बनाने का संयंत्र नहीं है, इसकी जो ऊंचाई है वो दुनिया के 4 ऐसे बांध में है जो सबसे ऊंचे हैं। ये एक तरह से कभी भी बम की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आप समझिए, पहाड़ी की ऊंचाई पर अगर आप पानी को स्टोर कर लेंगे, वो नदी सिंधु नदी, उसको अगर आप देखेंगे उसका प्रवाह रोक दिया गया, उस पानी को कहीं भी डाइवर्ट कर दीजिए। पिछले दिनों आप देखेंगे उत्तराखंड में जब बादल फटने की घटना से और तबाही मची थी, उस समय भी ये चाइना पर सवाल उठे थे कि चाइना ने ऊपर पहाड़ों पर एक कृत्रिम झील बनाई थी, उस झील में पानी रोका गया और उसको फिर अचानक किसी विस्फोटक से उड़ा के वो पानी नीचे करा था तबाही मचाने के लिए भारत में। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि वो पक्की खबर है या क्या है, लेकिन पानी किस तरह पहाड़ों पर तबाही मचा सकता है, ये उसका मंजर पूरे भारत और दुनिया ने देखा कि किस तरह से पहाड़ों पर तबाही मची थी। इस तरह से ये चाइना कल को मिसाइल छोड़े कुछ छोड़े, उसके अलावा ये हमारे देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है, लेकिन ये इसको बम की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये जगह उसकी तो है ही नहीं, ये जगह भारत की है। वो बांध बनाए, पानी रोके और फिर उसको अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी दिन उड़ा दे बम से, तो वो भारत को तबाह करना चाहता है और ये भारत का मुकुट कहलाता है। इसलिए ये जो जगह है, हम बार बार ये कह रहे हैं और सेना बार बार ये कहती है कि ये हमारी देश की रक्षा सुरक्षा के लिए बहुत सामरिक महत्व की जगह है पीओके। इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी होना और होने देना ये हमारी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है, और इसीलिए भारत इसको पुरजोर विरोध करता रहा है। और इसको जो इन्होंने इसके निर्माण की डेडलाइन रखी है वो 2020 रखी है, लेकिन भारत के वर्ल्ड लेवल पर जब इसको ऑब्जेक्शन को उठाया जाता है तो उसको वर्ल्ड बैंक से फंड भी रोक दिया गया पीछे। तो जब फंड पाकिस्तान को रोक दिया गया तो उसने ये केस सुप्रीम कोर्ट में लगाया, क्योंकि वो जनता से उसके लिए फंड जुटाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान। तो ये कोशिश में लगे हैं, इनके पास वो 30% वाला जो हिस्सा है वो भी देने का पैसा नहीं है, तो ये चाहते हैं कि चाइना इसे किसी तरह पूरा कर ले, फिर चाइना का कब्जा हो इसकी तरफ से, क्योंकि जो चीज पाकिस्तान की है ही नहीं। आप सोचिए, मान लिया मेरा कोई मकान नहीं है और मैं किसी भी दूसरे मालिक के मकान को किसी को किराए पे दे दूं और मैं कहूं जी अब आप इसमें रह लीजिए। ये जो पाकिस्तान है ये तो ऐसे कर रहा है, पीओके है भारत का और ये गिफ्ट कर रहे हैं चाइना को। ये कौन होते हैं गिफ्ट करने वाले? जी, सरकार को भी इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। जी देखिए, भारत की चीज है, भारत की जगह है, वो भारत की जगह है, ये भारत तय करेगा कि उसमें कौन बांध बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, कौन उसमें सड़क बनाएगा कौन उसमें रेल बनाएगा। तो जब भारत सरकार का ऑब्जेक्शन है तो कोई चाइना हो या कोई भी हो, उसमें कोई भी एक्टिविटी करेगा ये सारी एक्टिविटी अवैध है और भारत की सरकार उसका पुरजोर विरोध कर रही है और उसमें तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। और ये पाकिस्तान और चाइना समझ रहा है कि ये
अब कोई ना कोई भारत इस पर कदम उठाएगा, और इसीलिए वो जो आपने कहा कि बारूदी सुरंग बिछाना और बाकी एक्टिविटी बढ़ाना, और वहां जो अपनी गश्त बढ़ा रहा है, वहां जो पाकिस्तान अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है, वो सारी एक्टिविटी उस भय से है जो उसे भारत की सेना से और भारत की सरकार से डर है। ये डर होना चाहिए, ये डर अच्छा है। और चाइना को भी बता दें कि जो वो सोच रहा है कि अपने मंसूबे वो पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने की सोच रहा है, ऐसा अब होने वाला नहीं है। हर तरह से उनका विरोध किया जाएगा और भारत सरकार शीघ्र ही इस पर कार्रवाई करेगी, इस जगह को खाली करा लिया जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा। सेना और भारत सरकार को ये इनकी जो साजिश है उसको नाकाम करना चाहिए और सख्त से सख्त इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसका अपना जो सामरिक महत्व है उसकी दृष्टि से देखें तो ये हमारे लिए परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।